हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रों के प्रथम दिन हम माता की पूजा कैसे करते हैं, घट स्थापना हमें किस तरफ करनी होती है, ज्वारों की स्थापना हमें किस तरफ करनी होती है। संपूर्ण और सरल पूजन विधि इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं इस बार। चैत्र नवरात्रि जो है 30 मार्च दिन रविवार से शुरू हो रहे हैं और पहला नवरात्रा है रविवार का। और रविवार को हम पहले नवरात्रि पे जो है ना 2 मुहूर्त निकले हैं, उन दोनों में से कोई भी मुहूर्त जब भी आपको समय मिले आप पूजा कर सकते हैं। सही मुहूर्त में हमको घट स्थापना करनी होती है, चौकी लगानी होती है, तो उसी मुहूर्त में आप लगा ले। पहला मुहूर्त जो है ना वो है सुबह 6:01 से लेके 10:22 से, और दोपहर का जो है अभिजीत मुहूर्त वो 12:01 से लेके 12:55 तक। तो घट स्थापना जो है ना हमें माता के सीधे हाथ की साइड करनी होती है, और जो ज्वारों की स्थापना हमें माता के उल्टे हाथ की साइड करनी होती है। अगर ज्वारों के ऊपर ही आप घट स्थापना कर रहे हैं तो आप फिर माता की सीधे हाथ की साइड करेंगे, घट स्थापना के साथ ज्वारों की स्थापना भी। अगर आप अलग अलग कर रहे हैं तो ज्वारों की स्थापना उल्टे हाथ की साइड और घट स्थापना सीधे हाथ की साइड। अगर आपको घट स्थापना मतलब कि कलश स्थापना की पूरी वीडियो देखनी है डिटेल में, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वीडियो आ चुकी है। और माता की चौकी हम लगा लेंगे। सबसे पहले लकड़ी के एक पट्टे पे लाल कपड़ा बिछाएंगे। कपड़े के ऊपर हमें चावलों का थोड़ा आसन देना है, अक्षत का। उसके ऊपर माता की स्थापना करनी है सबसे पहले, और जिस भी देवी देवता की आप स्थापना करना चाहते हैं कर सकते हैं चौकी के ऊपर। जैसे अपने इष्ट देव, कुल देवी, लड्डू गोपाल, उनकी स्थापना आप कर सकते हैं। ठीक है। स्थापना करने के बाद सबसे पहले हमको जलाना है दीपक। पहले जब हम चौकी की स्थापना कर लेंगे ना, चौकी की स्थापना करने के बाद, माता की स्थापना करने के बाद, कलश की स्थापना करने के बाद, सबसे पहले हमें थोड़ा सा गंगा जल की छींटे जो है ना देनी है चौकी पे। तो गंगा जल की छींटे देने के बाद हमें जोत जलानी है। अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो माता की सीधे हाथ की साइड रखेंगे देसी घी की, नहीं तो सामने रखेंगे। और अगर आप तिल के तेल की जोत जला रहे हैं अखंड जोत, तो आप माता के उल्टे हाथ की साइड रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल ही जोत जलाई है। इसके बाद जोत जलाने के बाद हम थोड़ा सा जल लेके अलग हम बर्तन में एक लोटे में जल ले लेंगे, और उसमें एक फूल लेके और फूलों की सहायता से छींटों से हम भावपूर्वक स्नान कराएंगे। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे, फिर माता रानी को, फिर कलश को। सभी के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा जल की छींटे देंगे, भावपूर्वक जल स्नान कराएंगे, छींटों का स्नान कराएंगे। उसके बाद हम सब गणेश जी को मोली चढ़ाने के बाद हम तिलक करेंगे। तिलक चढ़ाने के बाद हम फिर फूल चढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ बगल में गौरी माता है, गौरी माता को भी मैंने जो है ना वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा दी है और फूल चढ़ा दिया है, और यहाँ पे तिलक कर दिया है। और इसके बाद अब हम करेंगे माता रानी की पूजा। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी, क्योंकि जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं गणेश जी के बिना वो अधूरी होती है। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की ही पूजा करनी है। तो इसके बाद हम कलश के ऊपर जो हमने नारियल की स्थापना की है वहाँ पे भी हम जो है ना कलावा चढ़ा देंगे, और जितने भी देवी देवता की हमने चौकी पे स्थापना की होती है सभी के ऊपर हम जो है ना कलावा चढ़ाते हैं। यहाँ पे साथ ही में हमने जो ज्वारें बोए हैं, ज्वारों का जब बर्तन है उसके ऊपर भी हम एक कलावा लपेट देंगे, वहाँ पे भी कलावा चढ़ा देंगे। अलग से एक जल का छोटा सा एक लोटा रख देंगे। जो मैंने अलग से एक लोटा छोटा सा जल का रखा है ना, इसको हम हमेशा चौकी पे रखेंगे। इसको जैसे कि सुबह का शाम को हमें चेंज करना होगा बस जल, और धो के बर्तन दोबारा से रख देना है। माता की चौकी पे जल का एक बर्तन हमेशा रखा रहना चाहिए, छोटा सा। कलश रखा है वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें जो है ना जैसे पानी पीने के लिए रख देते हैं हम, तो ऐसे ही हमें हमेशा एक छोटी सी लुटिया लेनी है और वो माता की चौकी पे हमेशा भर के रखनी है। बहुत अच्छी और शुभ भी होती है ये। और इसके बाद हम सभी को जो है ना तिलक कर देंगे रोली से, चंदन से। जो हमने कलश जो रखा है ना, कलश के ऊपर हम रोली चंदन का तिलक करेंगे। जो हमने नारियल रखा है, नारियल के ऊपर भी हम रोली चंदन का तिलक करेंगे। लड्डू गोपाल, अपने इष्ट देव, कुल देवी, जितने भी देवी देवता रखे होते हैं सभी को हमें तिलक आदि वगैरह करना है। उसके बाद वस्त्र रूप मोली चढ़ानी है। यहाँ पे मोली वगैरह चढ़ाने के बाद हमें अक्षत चढ़ाने हैं। अक्षत चढ़ाने के बाद देखिए मैंने माता रानी के लिए ना मैं लौंग के जोड़े की माला चढ़ाती हूँ, हर साल उन्हें पहनाती हूँ मैं। तो ये देखिए ये पूरे 9 दिन तक पड़ी रहती है। तो ये मैं हर साल नहीं बनाती, एक ही साल मैंने बना के रख ली है। वही एक माला मैं हर साल माता रानी को चढ़ा देती हूँ, थोड़ा गंगा जल की छींटे लगा के। यहाँ पे मैं माता रानी को फूल चढ़ा दूंगी, फूल माला चढ़ा दूंगी। अगर आप फूल माला लेके आएँ तो पहले दिन माता रानी को फूल माला जरूर चढ़ाएं। उसके पूरे 9 दिन तक बीच में आप ना भी चढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले दिन और लास्ट के दिन हमें माता रानी को जो है ना फूल माला जरूर चढ़ानी चाहिए। तो माता रानी का स्वागत हमें अच्छे से करना चाहिए और विदा भी हमें अच्छे से करना चाहिए। बीच में हम नॉर्मल पूजा कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे सभी को फूल चढ़ा दूंगी। जो हमने दीपक जलाया है वहाँ पे भी हम फूल चढ़ाएंगे और थोड़े से लाल रंग के गुलाब के फूल हों, कोई भी हो, उनकी पत्तियाँ थोड़ी चढ़ा दें। गुलाब के फूल लाए हैं तो गुलाब के फूल एक गौरी माता को जरूर चढ़ाएं आप, अगर आपको मिल जाए तो। यहाँ पे मैं भोग में सबसे पहले पंचमेवा चढ़ाऊंगी। पंचमेवे में हमें जरूर चढ़ाना चाहिए नवरात्रि के पहले दिन। पंचमेवा हमें जैसे कि मार्केट में पैकेट में भी मिल जाते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं आप, खुले भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद बतासे भी हमको जरूर चढ़ाना चाहिए। देखिए कुछ भोग में हो या ना हो, बतासे आप नवरात्रों में जरूर चढ़ाएं। देखिए आपके पास कुछ ना हो भोग में, ना तो पंचमेवे, ना कुछ और, ना फल वगैरह कुछ भी ना हो, ना बतासे हो, बस काफ़ी है। बतासे माता रानी को आप बतासों का भोग लगा दोगे ना, माता रानी को 56 भोग लगे। नवरात्रों में माता रानी को बतासों का और लौंग के जोड़े का भोग जरूर लगाया जाता है। उसके अलावा जो चाहे आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद अब यहाँ पे माता रानी को हम श्रृंगार की कुछ चीज़ें चढ़ा रहे हैं। 5-7 जो भी चीज़ें आप पे बन पड़े, माता रानी को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। या तो माता रानी को पहले दिन श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं या फिर लास्ट वाले नवरात्रि वाले दिन, तो आपको जो भी ठीक लगे आप उस दिन चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले दिन माता रानी को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा देती हूँ और वो पूरे 9 दिन तक माता रानी के पास ही रखी रहती हैं। और यहाँ पे जो भी दक्षिणा बन पड़े आप पे 11 रुपये 21 रुपये जो भी हो, माता रानी को पहले दिन जरूर चढ़ाएं। यहाँ पे जरूर भेंट रखें अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से। और इसके बाद माता रानी के जो माथे पे हमने तिलक किया है वो तिलक थोड़ा सा लेके अपने माथे पे भी जरूर लगाएं। देखिए माता रानी को खुशबू ना बहुत पसंद होती है, तो अगर आप इत्र लेके आए हैं माता रानी पे चढ़ाने के लिए तो इत्र भी आप जरूर लगाएं। मैं पहले भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया, रखा हुआ दिखाई दिया तो मैंने लगा दिया माता रानी को। आपको ये जो माता रानी की जो हम पूजा करते हैं ना, जब फूल आदि वगैरह चढ़ाते हैं, मोली चढ़ाते हैं, तभी ये माता रानी को हमें जो है ना लगा देना चाहिए। वस्त्रों पे थोड़ा थोड़ा उनके लगा देंगे, खुशबू हो जाती है। इसके बाद हम अग्यारी करेंगे। जब हमारी पूजा हो जाती है ना, जैसे कि तिलक आदि वगैरह मोली वगैरह हम चढ़ा देते हैं, तो हमें लास्ट में करनी होती है अग्यारी। तो यहाँ पे अग्यारी पे सबसे पहले हम कच्ची जो कंडी होती है ना गाय के गोबर की, उसको हम जला लेंगे कच्चा। उसके बाद उस पर कपूर रख के उसको जला के और माता रानी को भोग में ना हमें लौंग बतासे का भोग जरूर चढ़ाना होता है। तो ये भोग आपको माता रानी को जरूर चढ़ाना है, लौंग बतासे का भोग चढ़ाने के बाद जब वो शांत हो जाए ना, जो अग्यारी है वो शांत हो जाए, उसके बाद हमें थोड़ा सा जल लेके फूल में इस तरीके से अग्यारी के चारों ओर हमें फेरना है। इससे क्या होता है, अग्यारी ठंडी होती है। ठीक है, आरती कर लेंगे, गणेश जी की आरती कर लेंगे, माता रानी की आरती कर लेंगे। आप जिस भी चाहे उन देवी देवता की आरती कर सकते हैं। यहाँ पे कम से कम अगर आपके पास समय है तो 5 आरती जरूर करें। 5 आरती आप नहीं कर सकते तो कम से कम 2 आरती जरूर करें, एक गणेश जी की, एक माता रानी की। आरती करने के बाद अपनी छोटी मोटी पूजा में भूल चूक में हुई गलतियों के लिए आप क्षमा याचना मांगे माता रानी से, अपनी प्रार्थना करें माता रानी से अपने घर की सुख शांति। तो फ्रेंड्स, नवरात्रों की ये बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आपके साथ आज शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कुछ भी जानना हो, पूछना हो, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।